तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड, जिसमें हम आज एनडीटी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के टॉपिक्स कवर करेंगे। सो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एज वी नो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में टोटल 15 टेक्निक एएनडीटी इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल हैं। वैसे डे टू डे डेली कुछ न कुछ नया इंडस्ट्री में आ रहा है, तो अभी 16 17 18 टेक्निक अवेलेबल हैं एनडीटी इंडस्ट्री में, जिसमें से 5 टेक्निक्स जो हैं वो कन्वेंशनल एनडीटी हैं और बाकी जो 10 11 12 टेक्निक्स हैं वो सारे एडवांस एनडीटी टेक्निक्स हैं, जिसमें कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग वाइडली यूज होने वाला एनडीटी टेक्निक है। सो आप देख सकते हैं कन्वेंशनल एनडीटी में जो आता है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, इसे हम यूज करते हैं सरफेस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद आता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, हम इसको यूज करते हैं सब सरफेस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। सब सरफेस डिफेक्ट मतलब कि सरफेस से 0.6 इंच तक की गहराई की डिफेक्ट को अगर पकड़ना है तो हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग यूज करेंगे। देन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में क्या है, डेप्थ का कोई एज सच लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है कि कितना डेप्थ है। वी कैन इंक्रीज द डेप्थ, किसी भी डेप्थ का डिफेक्ट हम इससे देख सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। देन रेडियोग्राफी टेस्टिंग, रेडियोग्राफी टेस्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जो कि हम मेनली यूज करते हैं जहां पे हमें परमानेंट रिकॉर्ड चाहिए होता है। तो परमानेंट रिकॉर्ड क्यों चाहिए होता है, मान लो आज हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसका एज अ एविडेंस हमें चाहिए 5 साल बाद कि भाई 5 साल पहले जो हुआ था उसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी। आज कोई ब्लास्ट हो जाता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम सोचते हैं जिस कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया था उसने उसने गड़बड़ किया हो, तो उसके लिए एविडेंस चाहिए होता है। तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग में क्या हमारे पास फिल्म्स होती हैं, वो फिल्म को हम 5 साल बाद भी रिव्यू करके देख सकते हैं जब काम हुआ उस समय डिफेक्ट तो नहीं था। तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग एंड देन विजुअल टेस्टिंग, मतलब कोई भी काम करना है तो सबसे पहले विजुअली चेक करेंगे। अगर विजुअली ही ओके नहीं है तो फिर हम बाकी मेथड करने की जरूरत ही नहीं है। सो विजुअल टेस्टिंग, these 5 techniques are like conventional NDT techniques. Apart from these 5 techniques, eddy current testing, neutron radiography, leak testing, infrared thermography, magnetic flux leakage, acoustic emission, TUFD is time of flight diffraction, LRUT is long range ultrasonic testing, PAUT is phased array ultrasonic testing. तो ये टेक्निक्स जो हैं, these techniques are advanced NDT techniques. Now, oscillation. अब ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द ऑसिलेशन। मान लीजिए कोई भी एक थ्रेड है, थ्रेड में आपने नीचे कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट उसमें हैंग कर दिया है, उस ऑब्जेक्ट को आप यहां पे खींचो और छोड़ दो तो क्या करेगा, वो यहां से यहां आया, इसके बाद इधर गया, इधर जाने के बाद फिर इधर गया, फिर वापस आया। तो दिस इज कंप्लीट लाइक वन ऑसिलेशन, दिस 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 एंड दिस इज लाइक कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं ये समझना जरूरी है, ठीक। तो अल्ट्रासाउंड की बात हो रही है। अल्ट्रासाउंड आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि बैट जो चमगादड़ होती है, चमगादड़ भी अल्ट्रासाउंड को यूज करके वो पता लगाती है कि सामने डिस्टेंस कितना है। तो वो जो अल्ट्रासाउंड यूज बैट करती है वो क्या होता है, वो दैट अल्ट्रासाउंड कैन ट्रेवल इन एयर। बट जो अल्ट्रासाउंड हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में यूज करने वाले हैं, ये अल्ट्रासाउंड होता है 1 मेगाहर्ट्ज से ऊपर का। 1 मेगाहर्ट्ज मतलब एक के आगे 6 जीरो, 5 जीरो पे लाख होता है, 6 जीरो मतलब 10 लाख से ऊपर। ओके, सो मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ये अल्ट्रासाउंड वेव एयर में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ये अल्ट्रासाउंड ट्रेवल कर सकती है सिर्फ कॉम्पैक्ट सॉलिड मटेरियल के अंदर या फिर इन सर्टेन लिक्विड आल्सो, ये लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती है। अब जहां पार्टिकल पास पास है, दो पार्टिकल हैं, पास पास है पार्टिकल्स, मैं देखता हूं कोई अगर इमेज है तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ओके, यही एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज एक सॉलिड है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स पास पास है, एक पार्टिकल पे अल्ट्रासाउंड ने हिट किया तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल अपने ही जगह पे ऑसिलेट करेगा। इट विल नॉट मूव, इट विल ऑसिलेट। ऑसिलेट करने से इस पार्टिकल ने इसको हिट किया और फिर ये अपनी जगह पे आ गया, ये भी पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, इसने इसको हिट किया फिर ये अपनी जगह पे आ गया।
सो इस तरीके से साउंड ट्रेवल करता है किसी भी मटेरियल में बाय यूजिंग मीडियम। तो पार्टिकल्स अपनी जगह ऑसिलेट करते हैं और दूसरे पार्टिकल को वो लोग हिट करते हैं, जिससे कि अल्ट्रासाउंड पेनिट्रेट करता है मटेरियल के अंदर। यहां पे पल्स का एग्जांपल दिखाया गया है, सेम यहां पे वही है, ऑसिलेशन का एग्जांपल है। एक पार्टिकल है दूसरे को हिट करेगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, फ्रीक्वेंसी और टाइम का क्या रेशियो है? अब हम ऑसिलेशन की बात कर रहे थे, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर अगर एक ऑसिलेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी 1 है। एक सेकेंड के अंदर अगर 3 ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी रेंज इज 3। तो इसका हो जाता है t इक्वल टू 1/f और f इक्वल टू 1/t। नाउ स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड, स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड में हम देखते हैं इंफ्रासाउंड क्या होता है, जहां फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 0 to 20 हर्ट्ज, दैट इज इंफ्रासाउंड। अर्थक्वेक जब होता है तो यही साउंड आता है, वी कैन नॉट हियर दिस साउंड। देन ह्यूमन ऑडिबल साउंड का रेंज जो है दैट इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाज हम सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला जितना भी साउंड होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है। तो अल्ट्रासाउंड हम इंस्पेक्शन जब करेंगे तो 20,000, 25,000, 30,000 हर्ट्ज पे हम इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। उसके लिए वी नीड एटलीस्ट 1 मेगाहर्ट्ज साउंड, जिससे कि हम इंस्पेक्शन कर सकें। अभी आपने रात में कहीं जाते हैं विलेज में, सुनसान एरिया में, तो रात में कुछ आवाज आती है, वो आवाज दिन में नहीं आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है ना वो हाई होता है। उसका फ्रीक्वेंसी रेंज हाई है तो हमें नॉर्मली नहीं सुनाई देता, जब बिल्कुल शांति में जाते हैं तब वो हमें सुनाई देता है। ओके, इसी तरीके से हर एक की लिमिटेशंस है। बैट का जो साउंड है वो मोर देन 20,000 हर्ट्ज आता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन एनडीटी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग वी यूज फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अराउंड 2 मेगाहर्ट्ज टू 4 मेगाहर्ट्ज। हम जब इंस्पेक्शन करेंगे तो मैक्सिमम, आप जब मशीन खरीदे हैं तो आप इंस्पेक्शन करते हैं 4 मेगाहर्ट्ज का प्रोब लेते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है, या फिर 2 मेगाहर्ट्ज का प्रोब लेंगे। किसी किसी केसेस में 1 मेगाहर्ट्ज का भी हम प्रोब लेते हैं या फिर 5 मेगाहर्ट्ज तक भी जाते हैं। ड्रम है, ड्रम को जब बीट किया जाता है तो इसमें से जो आवाज निकलती है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 40 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ? एक सेकंड में 40 बार ड्रम का जो पर्दा है वो इस तरीके से मूव करता है। उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 40 हर्ट्ज, एक सेकंड में 40 बार। ग्लास को जब हिट करते हैं तो इसके पार्टिकल्स एक सेकंड में 5000 टाइम्स टू एंड फ्रो मूव करते हैं। सो दैट इज ग्लास। ओके, ग्लास का फ्रीक्वेंसी रेंज इज 5000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में एक साइकिल है तो एक फ्रीक्वेंसी, 3 साइकिल है तो 3 फ्रीक्वेंसी, एंड 18 साइकिल है तो 18 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 साइकिल पर सेकेंड 3 हर्ट्ज, 18 साइकिल पर सेकेंड इज 18 हर्ट्ज। अब यहीं पे हम समझ लेते हैं वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ होता है एक साइकिल के बीच की दूरी। एक साइकिल के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। एक साइकिल के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी है वेवलेंथ, दिस इज वेवलेंथ। इस केस में जब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेवलेंथ इस केस में क्या हो गया? छोटा हो गया। इस केस में वेवलेंथ कितना था? इतना बड़ा था। अब यहां फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई है तो यहां वेवलेंथ कितना हो गया? और छोटा हो गया। तो यहां से हमें एक चीज पता चली है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी अगर इस बढ़ रही है
इंक्रीजिंग, तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ छोटा होगा। ओके, अपोजिट है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा। अब हमने यहाँ पे वेवलेंथ की बात क्यों किया? वेवलेंथ की बात यहाँ पे हमने इसलिए किया है कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में जो हम छोटे से छोटा डिफेक्ट देख सकते हैं उसका साइज होता है हाफ लेम्डा, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो अगर आपको छोटे से छोटा डिफेक्ट देखना है तो आप कैसा यूज करेंगे प्रोब, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा हो। तो अक्सर नॉर्मल करके हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं 2 मेगाहर्ट्ज या 4 मेगाहर्ट्ज के प्रोब, उसमें से भी ज्यादातर हम यूज करते हैं 4 मेगाहर्ट्ज प्रोब। वो इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज की ज्यादा है, उसमें हम छोटे से छोटा डिफेक्ट देख पाएंगे। 1 हर्ट्ज मीन्स 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 किलो हर्ट्ज मीन्स एक के आगे 3 जीरो, एंड मेगा हर्ट्ज मीन्स एक के आगे 6 जीरो। Now wavelength. Wavelength is a distance required to complete a cycle. Sound wave are the vibration of particle in solid, liquid and gases. Particle vibrates about a mean position. क्या कह रहा है? पार्टिकल अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करेगा, उसका कोई मूवमेंट उसमें नहीं होगा। और वेवलेंथ क्या है? एक साइकिल के बीच की डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला है लेमडा इक्वल टू वी बाई एफ। वी क्या है? वी इज अ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन पर्टिकुलर मटेरियल। हर मटेरियल के अंदर वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। क्यों? क्योंकि हर मटेरियल की